नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की पाली से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल का पाली दौरा। सीएम भजनलाल पहुंचे डिस्ट्रिक्ट क्लब, बीजेपी कार्यकर्ताओं से कर रही मुलाकात। मंत्री अविनाश कुमावत मौजूद, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद, सांसद पीपी चौधरी मौजूद। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक के पश्चात पहुंचे डिस्ट्रिक्ट क्लब, भाजपा के कार्यकर्ताओं से हो रहे रूबरू। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अविनाश कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद है। कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के हो गए। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर मालवीय बोले, मैं आज फिर अपने पुराने घर में लौट आया हूं। मालवीय ने कहा है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चहुमुखी विकास करेगी। मालवीय ने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। कयास है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से मालवीय को बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है और मालवीय के बेटे को बागीदौरा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। सही साबित हुआ खटका, कांग्रेस को झटका। कयासों पर मालवीय ने लगाया विराम। प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया आयाम। मिशन 25 का सपना होगा साकार। अब की बार जीत जोरदार। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आखिर में कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। सोमवार दोपहर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनकी पत्नी रेशम मालवीय भी उनके साथ थी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय बहुत ही कद्दावर नेता है। अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े नेता है जिनका कई राज्यों में इनका प्रभाव है। सांसद भी रहे और 4 बार विधानसभा विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित समाज के पिछड़े वर्ग से आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। यह श्रृंखला पूरे देश भर में है। मालवीय के भाजपा मुख्यालय पहुंचने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि वे तो बचपन से ही भाजपा से प्रभावित थे। मैं भाजपा का ही था। अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया। ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि आज देश में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। डबल इंजन की सरकार से देश प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रही है। देखो, ऐसा है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, देश दौड़ रहा है।
और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के राम मंदिर के विरोध पर भी करारा प्रहार किया। कुल मिलाकर मालवीय ने जाते जाते कांग्रेस की नीयत और नीति को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ा पलटवार किया। जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस कुछ भी कहे कि सच यही है कि मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने से प्रदेश में उसे करारा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय दक्षिणी राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। कितनी खुशी है आपको नए घर में। उनके जाने से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जोधपुर के दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस भ्रष्टाचार और अलगाववाद की जननी है। सुनिए। भगदड़ मची है और कांग्रेस का भविष्य कैसा है यह सारा देश जानता है, दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की जननी है, जो अलगाववाद की जननी है, जो देश में को बांटने का काम करने वाली पार्टी है। जनता हकीकत पहचान चुकी है और अब उस कांग्रेस को अस्वीकार करते हुए किनारे तक समेट दिया और अब समाप्त होने की दिशा में आगे ले जाने वाली। तो कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। शेखावत की तरफ से कांग्रेस पर यह बड़ा प्रहार किया गया है। कांग्रेस में भगदड़ मची है, शेखावत की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार अलगाववाद की जननी है। कांग्रेस ने देश बांटने का काम किया है। अब लोग कांग्रेस को पहचान चुके हैं। तो ये बड़े बयान जो हैं वो शेखावत की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कल राजस्थान के दौरे पर अमित शाह 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे गृह मंत्री। और बीजेपी ने बीकानेर, उदयपुर, जयपुर को बनाया है क्लस्टर। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को किया गया शामिल। बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर और गंगानगर चूरू लोकसभा सीट, उदयपुर क्लस्टर में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर सीट, जयपुर क्लस्टर में दौसा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है। हर क्लस्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो 9 लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंच रहे हैं राजस्थान और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में राजस्थान के 25 सीटों पर कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत अब आगे काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान में अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। यह बात इसलिए कि दक्षिणी राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता समेत कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे और ये सभी नेता कांग्रेस के हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में फिर क्लीन स्वीप की तैयारी, कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी, फेजवार रणनीति हो रही तय। कांग्रेस में भय, पहले फेज में आदिवासी क्षेत्र, दूसरे में मारवाड़, शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान पर नजर। मिशन 25 होगा साकार, अब की बार एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही बाकी बचा है। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। लेकिन बीजेपी खुशफहमी में रहने वाली पार्टी नहीं है।
इसीलिए जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक उसके लिए जुटी रहती है और यही बात इस पार्टी को आम से खास बनाती है। तभी तो 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। राजस्थान में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। जिस नींव की स्थापना करते हुए एक मजबूत भारत का निर्माण हुआ है, उससे पूरे कांग्रेस में भगदड़ है। मुझे लगता है कि देश भर से यहाँ से लेकर ऊपर तक देखें तो आज हर कोई चाहता है कि कैसे हम भाजपा से जुड़ें, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हो। हर किसी की इच्छा है भाजपा के साथ जुड़ करके राष्ट्र उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहन। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर एक बार फिर क्लीन स्वीप पर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़ों ने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को लेकर पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बीजेपी को दोनों जिलों की 9 सीटों में केवल 2 सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले पार्टी ने न सिर्फ सीटों का नुकसान सहा बल्कि पार्टी का वोट भी घटा है। बांगड़ क्षेत्र के एक प्रभावशाली आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश भर में अपने आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग कैंपेन की शुरुआत की है। ऐसे में राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। जाहिर है बीजेपी न आंकड़ों को बेहतर करना चाहती है, इसीलिए महेंद्रजीत मालवीय जैसे मजबूत नेता के आने से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इधर महेंद्रजीत मालवीय का अपना भी वोट बैंक है, इधर ऐसे कयास हैं कि कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब कांग्रेस के कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी को निगाह लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बदले हालात में रणनीति में भी बदलाव होने के आसार हैं। इधर लोकसभा चुनाव निकट है, ऐसे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 विधानसभा पर जीत अपनी फतह हासिल कर पाई थी। ऐसे में एक आदिवासी नेता की कमी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से खल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कांग्रेस के बड़े स्थापित आदिवासी नेता को आज पार्टी ज्वाइन करा करके उस क्षेत्र में अपनी मजबूती को और ज्यादा मजबूत किया है। मालवीय के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के सामने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दोनों जिलों में मालवीय के कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है। अब कांग्रेस को नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागड़ के नेताओं से चर्चा शुरू कर दी है। खबर है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी का दामन थामने के बाद अब कांग्रेस अपने धुर विरोधी भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। कांग्रेस उन पर लोकसभा चुनाव का भी दाव लगाएगी और उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट देगी और साथ में बाप का जिस तरह का प्रभाव उस क्षेत्र में है, कांग्रेस चाहती थी कि वहां बाप के साथ कुछ अलायंस किया जाए, कुछ बात आगे की जाए, जिससे कि वह सीट को अपनी एक लोकसभा सीट में कन्वर्ट कर पाए। भारतीय आदिवासी पार्टी और लोकसभा के बीच गठबंधन को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन मालवीय के पाला बदलने का जवाब देने के लिए बाप और कांग्रेस में गठबंधन से इनकार किया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने मालवीय पर जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। महेंद्रजीत मालवीय की ज्वाइनिंग तो बस एक शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। इससे एक तरफ कांग्रेस में हड़कंप मचा है तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि मिशन 25 को पूरा करने में कांग्रेस उसके सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जयपुर पहुंचते पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं संख्या में लोग होर्डिंग लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री छाबर सिंह खर्रा और सांसद सुबेदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा है कि सीकर, जुरू और झुंझुनू जिले के लोगों को लंबे समय से यमुना के पानी का इंतजार था, जल्द धरातल पर काम भी शुरू होगा।
शेखावाटी संभाग के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू पिछले 40 साल से इस बात की बात जोरा था कि हमारी धरा पर यमुना का पानी आए। योजनाएं बनी, MOU हुए, लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने मिलकर इस काम को धरातल पर उतारने का जो निर्णय किया है, उससे आने वाले दिनों में हमारे शेखावाटी संभाग के 3 जिलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये विषय तो पहले से 10 साल से चल रहा था, लेकिन उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार उनका रुचि नहीं ली। फिर हमारी सरकार आई। अब संयोग ये बना कि राजस्थान में भी और हरियाणा में भी दोनों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा। ये जो त्रिवेणी संगम हुआ है, इसके कारण ये काम संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली, मैंने खुद मिलकर के उनसे निवेदन किया, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया और बाकी हमारे जितने भी साथी थे तीनों लोकसभा के, उन्होंने इसमें मदद की। बड़ी खबर जयपुर से है। बरसों से भारत की नागरिकता की आस लगाए पाकिस्तानी विस्थापितों के लिए सोमवार का दिन खुशियां भरा रहा। जिला कलेक्टर दक्षिण ने 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। आपको बता दें कि इस मौके पर पाकिस्तानी विस्थापित संजय कुमार, सुनीता, हर्षा, निशा और राजेश कुमार को भारतीय नागरिकता की सौगात मिली। इस दौरान पाक विस्थापितों ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि हमें फक्र है कि हम भारतीय हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 फरवरी की देर रात मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पूरे एयरपोर्ट को खंगाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। बम थ्रेट के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे एयरपोर्ट पर QRT पेट्रोलिंग की निगरानी है। साथ ही CCTV कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बम थ्रेट की धमकी मिलने के बाद में जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। एंट्री गेट पर वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर वाहन को यहां पर कई स्तर के ऊपर चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ QRT टीम का फेरा भी बढ़ा दिया गया है। न केवल जयपुर का एंट्री गेट बल्कि जयपुर के रनवे से लेकर 4 दीवारी तक CISF का कड़ा पहरा इस समय लग गया है। यानी अगर यात्री फ्लाइट पकड़ने के लिए जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा समय लेकर निकले, क्योंकि यहां पर आपको कई तरह की जांच से गुजरना होगा। हालांकि मेल भेजने वाले की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा मुस्तैद होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर अब झालावाड़ से है, जहां कलेक्टर की अगुवाई में नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों ओर बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान इलाके में कई लोगों ने आरोप लगाया है कि बगैर नोटिस के अचानक से ये कार्रवाई की गई है। मौके पर पुलिस, जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल शहर के मामा भांजा चौराहे से लेकर जिला कलेक्टर के निवास तक सड़क का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाना था। ऐसे में सड़क के दोनों ओर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। नगर परिषद की कार्रवाई के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। नगर परिषद जो ऐतराज वो करना चाहती है करें, लेकिन कम से कम जो नोटिस या जो हमको देना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। एकदम आकर के किसी भी चीज़ को तोड़ना वो सही नहीं है। सर, ये प्रशासन जो भी आया है ना, इन लोगों ने हमको कोई सूचना नहीं दी और ये लोग आके और बता रहे हैं कि पूरा ये नाला तोड़ रहे हैं। तोड़ो, ये बता रहे हैं कि हमारा है ये, और इसको अतिक्रमण में मान रहे हैं। पर हम लोगों को 2 दिन पहले 4 दिन पहले तो नोटिस में देना चाहिए। ठीक है, डकानी कर रखा है हम लोगों ने। और दूसरी बात, पूरा शहर में अतिक्रमण हो रहा है, इन लोगों का उधर ध्यान नहीं है। अजमेर में